मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है, परम उपकारी कल्याणकारी ग्रंथ है। वह विक्रम की प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सब लोग 10 अध्यायों में जो 6वां अध्याय है उसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। और कल अपन ने देखा था कि मनुष्य आयु का कैसे आश्रव होता है। उसमें अपन ने कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि तीनों प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके बारे में समझ लिया था। इस प्रकार से और भी आगे अपन देखते हैं कि मनुष्य आयु का आश्रव कैसे होता है। तो आचार्य भगवान ने सूत्र नंबर जो है 18वां बताया है कि हम यदि ऐसे परिणाम भी करते हैं तो उससे भी हमें मनुष्य आयु का आश्रय हो जाता है। आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च। बहुत छोटा सूत्र है और आप सबको याद भी हो गया होगा। और इसको याद नहीं करना, इसको अपने जीवन में उतार भी लेना। बहुत सुंदर सूत्र है। आइए इस सूत्र का अर्थ अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वां अध्याय का सूत्र नंबर 18वां, स्वभाव मार्दवम च। बहुत सरल सूत्र है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मार्दवम, मार्दव बोलते ना, मार्दव धर्म। 10 धर्म में एक धर्म आता है मार्दव धर्म। मार्दव धर्म का होता है विनम्रता, मान का अभाव, अभिमान का अभाव, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मान नहीं है। ना अपने धन का मान है, ना अपने पद का मान है, ना ही अपने रूप का मान है और ना ही रुपया का मान है। किसी प्रकार का गर्व नहीं है, ज्ञान का भी गर्व नहीं है, रिद्धि वैभव संपत्ति शरीर आदि इन सब का गर्व नहीं है। ऐसे उसके स्वभाव में क्या है? स्वभाव मार्दव है, मृदुता है। मार्दव बना है मृदु शब्द से, तो मृदुता है, कोमलता है, जिसके परिणामों में वह व्यक्ति भी मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वभाव मार्दव, अर्थात उपदेश की अपेक्षा के बिना होने वाले परिणामों की कोमलता को यहाँ पर मार्दव कहा है। ठीक है ना। मार्दव का अर्थ क्या लेना है? किसी व्यक्ति के अंदर किसी के उपदेश के बिना, उसे उपदेश नहीं मिला, उसे कोई प्रवचन नहीं मिला, कोई देशना नहीं मिली, कोई किसी गुरु के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं मिला कि तुम क्यों क्रोध करते हो, क्रोध कम करो, क्यों मान करते हो, मान कम करो, कषाय कम करो, इतनी जटिलता मत रखो, इतनी कठोरता मत रखो, इसमें पाप है, ये है, वो है, दुनिया भर का कोई उपदेश उसको नहीं मिला। लेकिन उसका सहज रूप से, उसका अपनी सहज परिणति है, सहज निज स्वभाव। स्वभाव मतलब स्व मतलब निज, भाव मतलब भाव, निज भाव, अपने ही उसके निज भाव हैं। कैसे भाव हैं? मार्दव के, मृदुता के, कोमलता के, सरलता के। बोले ऐसा परिणाम वाला व्यक्ति कोई धार्मिक नहीं है कि वो धार्मिक हो, उसे धर्म आदि कुछ पता हो, लेकिन वो बहुत ही सहज और सरल हो। जैसे बोलते हैं भोला भंडारी, जो न छल जानता हो, न कपट जानता हो, अपने स्वभाव में सरलता रखता हो, कोमलता रखता हो। ऐसा व्यक्ति भी यदि उसका आश्रय हो रहा हो उस समय, तो मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया करता है। जैसे सिंह हैं, भेड़िया हैं, इनका जन्म से अपना स्वभाव है हिंसक स्वभाव। जीवों को मारना, काटना, डरा के रखना, जीवों को दहाड़ना, तो क्रूर स्वभाव जो है इनका अपने आप ही है। किसी ने उनको क्रूर स्वभाव सिखाया नहीं है,
किसी ने क्रूर स्वभाव की शिक्षा नहीं दी है कि नहीं तुमको ऐसे चिल्लाना चाहिए, ऐसे तुम्हारे जानवर बच्चे भाग जाएंगे, तुम अपना शिकार कर लोगे। इस प्रकार से उनके माता पिता ने भी क्रूर स्वभाव नहीं सिखाया है। जो स्वयं ही अपनी क्रूरता, उनका स्वभाव उस पर्याय में उनको मिला है। ऐसे ही कोई ऐसा मनुष्य है जिसको किसी ने भी कोमलता, सरलता, मृदुता सिखाई नहीं है, लेकिन सहज रूप से उसकी प्रगति में, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में यह कोमलता है, तो ऐसा व्यक्ति भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया करता है। महानुभाव, एक बात ध्यान रखना, मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अनंतों बार मनुष्य बने हैं और बनते आ रहे हैं और बनते चले जाएंगे, धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो। मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य होकर के मनुष्यता होना, मनुष्य होकर के मानवता होना, मनुष्य होकर के अपने अंदर इंसानियत होना, मनुष्य होकर के अपने अंदर सम्यक प्रकट करना, सच्चा मार्ग में जाना, संयम आदि धारण करना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना, आत्मा को विशुद्ध बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबको यदि ऐसा मनुष्य पर्याय मिली हुई है तो सार्थक करना चाहिए, सफल करना चाहिए। ये अनमोल रत्न हैं। जैसे कोई रत्न को समुद्र में डाल दिया जाए तो आचार्य भगवान कहते हैं चलो वो किसी कारण से प्राप्त दोबारा हो जाए, वैसे होता नहीं है, और चलो हो भी जाए और हो सकता है मिल जाए दोबारा, लेकिन ये मनुष्य पर्याय जो है मिल जाए, मिल सकती है, लेकिन कैसी नहीं मिले, जैसी धर्म ध्यान करने वाली ना मिले, जो अच्छे कार्य कर सके वो करने वाली ना मिले। इसलिए हमारे पास आज सब कुछ संपन्नता है और सब कुछ ज्ञान है, गुरु का दर्शन मिल रहा है, उपदेश आदि मिल रहा है, तो जिससे सम्यक दर्शन प्रकट हो सके ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। जिससे संयम प्रकट हो चुका है ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस सूत्र के माध्यम से बताया स्वभाव की मार्दता से भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो ये सूत्र है स्वभाव मार्दवम च, इसमें च शब्द की क्या उपयोगिता है? सूत्रों में जो चा शब्द आया हुआ है, और ऐसे कितने सारे सूत्रों में चा शब्द आया हुआ है, हर जगह चा शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है ना। वैसे चा शब्द का अर्थ होता है और, पर यहाँ पर और का प्रसंग नहीं है। जब दो बातें हों, जैसे सुख और दुख, तो वहाँ पे चा का अर्थ और लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चा शब्द है ऊपर के सूत्र के लिए भी और आगे आने वाला सूत्र के लिए, दोनों का यहाँ पर वो अर्थ बता रहा है कि स्वभाव मार्दवम चा। चा मतलब हमने जो ऊपर बात कही थी, क्या बात कही थी कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। तो हमारे यहाँ चा शब्द से ये लगाना कि भैया स्वभाव की मार्दता से भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। तो ये वो उस बात को बताने के लिए चा शब्द आया। और जो आगे सूत्र आने वाला है देव आयु के आश्रय का आने वाला है। तो ये चा शब्द कहने वाला है कि जो आगे हम देव आयु का आश्रय बता रहे हैं, तो ये इससे ये भी लगा लेना कि स्वभाव की मृदुता से देव आयु का भी आश्रय हो जाता है। तो देखा आपने दो फायदे हैं स्वभाव की मार्दता से कि देव आयु का भी आश्रय हो जाता है और मनुष्य आयु का भी आश्रय हो सकता है। दोनों का कथन करने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र में चा शब्द लगाया है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, जो ये त्रिंच गति के जीव होते हैं, कुत्ता बिल्ली, इनमें भी स्वभाव की अच्छी कोमलता होती है, तो क्या ये भी मनुष्य आयु के आश्रय कर सकते हैं? निश्चित ही ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं कि जो बहुत ही सरल स्वभावी होते हैं। हम लोगों के साथ ऐसे बहुत घटनाएं घटती हैं। मंगल जब विहार करते हैं तो उस समय जो श्वान हैं, कुत्ते साथ साथ चलने लगते हैं और बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे, पीछे मुड़ के बार बार देखेंगे तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे हर एरिया में अपने कुत्ते बहुत होते हैं, तो वो बहुत कुत्ते भौंकते, लेकिन वो जो साथ चलने वाले कुत्ते एक भी कुत्ते का जवाब नहीं देते।
कुछ भी नहीं बोलते। और जैसे उनके कुत्ते बहुत सारे आ जाते हैं तो महाराज जी के पास आकर के साथ साथ चलने लगते हैं और आगे निकल जाते हैं। ऐसे हमारे साथ कई बार घटनाएं घटी हैं। तो कितनी सरलता है कि मुनिराज को देखने के बाद या तो उनको जाति स्मरण हो गया या कुछ हो गया होगा, या उनकी स्वयं ही ऐसी सहज सरलता है कि वो किसी का जवाब नहीं देते, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो ऐसे जीव भी, जैसे आप अपने घर में जानवरों को पालते हो, वो भी किसी को बोलते नहीं हैं, शांति से बैठते हैं, उठते हैं। तो ऐसे भी कोई को नमोकार में सुनाओ तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, और दर्शन कराओ तो दर्शन भी कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत जानवर हैं। आपने गायों में देखा होगा कि गाय कुछ ऐसी हैं जिसके साथ आप खेल लो, पकड़ लो, गले पकड़ लो, कुछ भी कर लो तो वो कुछ नहीं कहती हैं। कुछ होती हैं क्रूर की, दूर पकड़ते ही दूर भागना पड़ता है, देखते ही दूर भागना पड़ता है, लातें मारती हैं। तो इस प्रकार के भी जानवर बहुत होते हैं। घरों में देखते थे घोड़े भी थे, भैंस भी थे, बैल भी थे, गाय भी थी। तो कुछ जानवर ऐसे थे बिल्कुल जैसे कि उनके थन से दूध भी पी लो, उनके साथ लेट भी जाओ तो वो कुछ नहीं करते थे। इतनी सरलता उनके अंदर होती थी। और कुछ होते थे कि उनको 10 फुट दूर बात करना पड़ती थी क्योंकि वो मार सकते थे। तो उनमें क्रूरता होती थी, हमेशा उनमें क्रोध भरा होता था। तो जो जानवर बहुत सहज है, सरल स्वभावी है, कोमलता है, और उस समय उसके कोमलता परिणाम यदि हैं और यदि आश्रव होता है तो वो भी मनुष्य आयु का आश्रव कर लिया करता है। इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र के माध्यम से देखा कि स्वभाव की जो मृदुता है वो त्रिंच पर्याय में हो सकती है, देव पर्याय में भी हो सकती है, और मनुष्य पर्याय में भी हो सकती है, कथनचित नारकी में भी हो सकती है। जिस समय उनका आश्रव हो रहा हो उस समय कुछ क्षण के लिए परिणाम में क्या हो, निर्मलता आई हो, विशुद्धि आई हो, और उसी समय मनुष्य आयु का आश्रव हो जाए तो वो मनुष्य गति में जन्म ले लेते हैं। क्योंकि नारकी जो जीव हैं या तो मनुष्य बनेंगे या फिर तिरंच बनेंगे, दो ही पर्याय को जा सकते हैं। वो ना देव पर्याय में जा सकते हैं और ना ही जो है वह नरक पर्याय में पुनः जन्म ले सकते हैं। तो उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, मनुष्य या तिर्यंच। तो जिस क्षण उनका ऐसा कुछ परिणाम आया उस क्षण यदि आयु का आश्रय हुआ, उनकी आयु जो होती है 6 महीने जो शेष बचती है उस समय उनके त्रिभाग आदि पढ़ते हैं, और उस समय ऐसे परिणाम हुआ तो वो मनुष्य आयु में भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वभाव की मृदुता जो है वो चारों गतियों में चल सकती है। नारकी ऊपर ऊपर से लड़ रहा हो, जैसे सम्यक दृष्टि नारकी हो, ऊपर ऊपर से लड़ रहा हो, लेकिन अंदर से हो सकता हो वो सहज भी हो और सरल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी माँ बच्चे को क्रोध कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अंदर से उसके अंदर हित के भावना और सरल के भावना भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिणाम पर भी चल सकते हैं और ऐसे परिणामों में भी बंधन का हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इस सूत्र के माध्यम से मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है और ये स्वभाव की सरलता से देव आयु का भी आश्रय कैसे होता है इसके बारे में जाना। अब आगे आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सभी आयु का आश्रय हो सकता है, देव का भी, मनुष्य का भी, तिर्यंच का भी और नरक का भी। आइए उस सूत्र का पहले अपन उच्चारण करते हैं और फिर उसका अपन उसको अर्थ को समझते हैं। सूत्र नंबर 19वां। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वां अध्याय का सूत्र नंबर 19वां है। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। फिर से देखिए, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। निः जो है उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हैं आप, जैसे निर लगा दो, अनु लगा दो, अप लगा दो, उप लगा दो। इस प्रकार से 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक होते हैं सफिक्स, एक होते हैं प्रीफिक्स। तो जो आगे जो लगते हैं ये जो हैं ये सफिक्स होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, जिसको अपन हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। और ये यहाँ पर आगे लगने वाले जो होते हैं उपसर्ग, और पीछे लगने वाले होते हैं, ये जैसे लगा है ये प्रत्यय होते हैं, और आगे लगने वाले उपसर्ग होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, निर मतलब रहित,
शील रहित और व्रत रहित। त्वा, ये त्वा प्रत्यय बताया था भाववाचक होता है, जिसके साथ लग जाता है वो उसका भाव बताता है। जैसे व्रत के साथ लगा तो व्रतपना, जैसे बालक में लगा बालकत्व, बालकपना, बालकत्व पर बालकपना भी तो होना चाहिए उसके अंदर। वृद्धत्व, वृद्धपना, शिशुत्व, शिशुपना, ऐसे व्रतत्व, व्रतपना। शील के साथ भी लगा लेंगे शीलत्वम, शीलपना, जिसमें शीलपना नहीं है और व्रतपना नहीं है, वह नहीं मतलब रहित हो गया। शील रहित और व्रत रहित। चा, ऊपर से जो आयु आ रही है, ऊपर से कहा था ना कि जो मनुष्य आयु, नरक आयु, ऊपर जितनी भी आयु के बारे में अभी बात हो चुकी है, चारों आयु की वैसे वैसे बात हो चुकी है कि बहवारम परिग्रतम मानुष नारकस्य, बहुत आराम परिग्रह रखने से नरक आयु का आश्रव। अल्पारम परिग्रतम मनुष्य से, अल्प आराम और परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का। माया तर्यगुणस्य, और मायाचारी करने से तिरंज गति का। स्वभाव मार्दवम, जैसे मनुष्य का भी और देव का भी। तो इस प्रकार से चारों प्रकार की आयु का वर्णन ऊपर आ चुका है। आगे सूत्र में 20वें में देवायु का और विशेष बताएंगे, पर फिर भी सामान्य से चारों आयु का आश्रय किन किन कारणों से होता है आज सूत्र में बता चुके हैं। तो इसलिए बोला ना सर्वेशाम, सर्वेशाम सभी आयु का, मनुष्यायु, तिरंचायु, नरकायु, देवायु, चारों आयु का, सर्वेशाम सभी आयु का आश्रय का कारण ये दो चीज़ हैं, निःशील और निःव्रतत्वम चा। जो शील रहित होना, व्रत रहित होना, इनसे जो है चारों गतियों का आश्रय हो सकता है। ठीक है ना। ये सूत्र की बताने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह आवश्यकता पड़ी जो आपने कहा था स्वभाव मार्दवम चा, कि स्वभाव की मृदुता से कैसे उसको देवगति की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा उसके पास शील नहीं है और व्रत नहीं है। क्या नहीं है? शील और व्रत नहीं है, लेकिन स्वभाव में मार्दता है, तो उससे भी उसकी देवायु का क्या हो सकता है? आश्रय हो सकता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हमने ये जाना कि शीलपना ना हो, व्रतपना ना हो, लेकिन यदि स्वभाव की सरलता हो तो वो देवायु का अथवा मनुष्यायु का, अथवा मिथ्या दृष्टि हो, मंद कषाई हो, तो वह अल्प आराम, अल्प परिग्रह रखने वाला हो, शील व्रत से रहित भी हो, तो वो मनुष्य आयु का। और यदि व्रत और शील से रहित है और क्रूर परिणाम है, बहुत आराम बहुत परिग्रह रूप परिणाम है, तो वो नरक आयु का। और शील और व्रत से रहित होकर के मायाचार रूप यदि उसके परिणाम हैं, तो वह तिरंच गति का आश्रय कर लिया करता है, तिरंच आयु का आश्रय होता है। इस प्रकार से शील और व्रतों से रहित होने वाले की सर्वेसाम चारों प्रकार की जो आयुआं हैं वो उनको आश्रय हो सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे इस सूत्र के माध्यम से हमने जाना कि शील और व्रत के बिना भी हम देव आयु का आश्रय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें देव आयु में जो इंद्र हैं, जैसे सौधर्म इंद्र हैं, केवल स्वार्थ रिद्धि धारक जो इंद्र हैं, अगर हमें वो प्राप्ति करनी है, तो वो तो हम शील और व्रत के बिना उस आयु का आश्रय कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जिन आगम में कथन दो प्रकार से होता है, एक सामान्य कथन होता है और एक विशेष कथन होता है। यह कथन जो है सामान्य कथन है। कि सामान्य कथन कैसे? कि व्रत और शील नहीं है लेकिन स्वभाव में सरलता कोमलता है, तो उसके प्रभाव से भी वह देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। पर देव की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जरूरी नहीं है कि स्वभाव की कोमलता से वह सौधर्मेंद्र बन जाए या सर्वार सिद्धि के एक भवतारी जो हैं वह जीव बन जाए, तो ऐसा नहीं है। देव पर्याय में तो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी भी हैं, बेहतर, ज्योतिष, वैमानिक, और उसमें भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो वो स्वभाव की मृदुता से, कोमलता से देव तो बना, पर कौन सा देव बना जरूरी नहीं वो तो सौधर्मेंद्र बने, वो निकृष्ट देव बन जाए, खोटा देव बन जाए, छोटा देव बन जाए, आभियोग जाति का देव बन जाए जो सूर्य विमान आदि को खींच रहे हों,
जो ऐसे देव बन जाएं जो सेवक का काम करना हो, जो अधीनता में रहना हो। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के देव होते हैं, तो किसी प्रकार के छोटे मोटे देव उसमें बन सकते हैं। लेकिन देखिए 3 प्रकार के होते हैं, अल्प रिद्धि, मध्यम रिद्धि और महारिद्धि, ऐसे 3 धारी के देव होते हैं। तो अल्प रिद्धि तो सामान्य से सभी देव होते ही होते हैं, तो वह अल्प रिद्धि वाले में जाकर जन्म ले लेगा। लेकिन जो महारिद्धि वाले हैं, जैसे सौधर्मेंद्र हैं, सर्वासिद्धि के देव हैं, ऐसे महारिद्धि वाले जो देव हैं उनमें बहुत विशेष पुण्य चाहिए, शील चाहिए, संयम चाहिए, मुनिराजपना चाहिए, आदि अनेक प्रकार के प्रसंग वो अपने अगले सूत्र में इसी बात को बताने के लिए आचार्य भगवान ने 20वां नंबर का सूत्र का भी अवतार करेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे परिणामों से देव गति में भी भवनवासी कौन बनता है, वैंतर कौन बनता है, ज्योतिष कौन बनता है, वैमानिक देव में भी महारिद्धि संपन्न जो देव हैं वो कौन बनते हैं, क्या भाव करते हैं, क्या कारण है उनका, ये सब कारण को अपन जानेंगे। यहाँ तो मात्र जो निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सूत्र आया है, एक सामान्य सा कथन है, विशेष कथन नहीं है। और सामान्य कथन में आया सर्वेषां, ये महत्वपूर्ण है। जो सूत्र दिया है सर्वेषां, तो सभी को उन्होंने घटित कर दिया, ठीक है ना। तो सबको घटित कैसे कर दिया कि शील और व्रत के अभाव में कोई व्यक्ति अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला और स्वभाव में सरलता कोमलता है, तो भैया वो मनुष्य का भी आयु आश्रय कर सकता है और देव का भी कर सकता है, ठीक है ना। शील और व्रत से रहित व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि मंद कषाई है, तो वो व्यक्ति भी देव आयु का आश्रय कर सकता है। शील और व्रत से रहित है लेकिन उसके अंदर मायाचार रूप धार्मिक परिणाम में मायाचार रूप परिणाम आदि है, तो वह त्रिंच गति का आश्रय कर सकता है। शील और व्रतों से रहित है पर क्रूर है, वो क्रूरता के परिणाम आदि हैं, संक्लेश परिणामों की बहुत ज़्यादा उसके भाव हैं, तो ऐसा जो जीव है वो नरकायु का आश्रय कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात को अपन को ये चीज़ समझना है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, जो देव हैं वो नरक आयु का आश्रय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तत्संबंधी वैसा परिणाम उनका नहीं पाया जाता है। नरक आयु के आश्रय के लिए अति संक्लेश परिणाम चाहिए और अति संक्लेश के साथ साथ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम चाहिए और साथ साथ में अशुभ लेशां चाहिए। कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेशाएँ होती हैं वो चाहिए। देवों में ऐसी लेशा नहीं होती है। पीत, पद्म, शुक्ल और परम शुक्ल, ऐसी लेशाओं की तरतम भाव पाए जाते हैं। और अपने चौथे अध्याय में देखा था कि कौन से देव को कौन सी लेशाएँ पाई जाती हैं। उस लेशाओं का ऐसा उनका उदय चलता है, परिणाम ऐसा होता है, तो जिस कारण उनको इतने भी संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं कि वो नरक आयु का आश्रय कर सकें। ऐसी नरक में भी लगा लेना कि नारकी जीवों में भी देव आयु संबंधी आश्रय नहीं होता है, क्योंकि तत्संबंधी उनके ऐसे परिणामों का अभाव होता है कि उनके इतने ऐसे परिणाम हों कि वो देव आयु का क्या करें, आश्रय कर सकें। उनको भी सिर्फ देव और नारकी दोनों यदि कर सकते हैं तो या तो मनुष्य या तिर्यंच, ये 2 प्रकार के परिणाम संबंधी उनकी ऐसी ही अवस्था है, ऐसी वहाँ पर अवस्था है कि उनको संबंधी ऐसे ही परिणाम होते हैं। आप हम सब लोग को भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसी सुविधा मिल जाए आपको कि आपको संक्लेश के स्थान ना हो, तो आपको और दूसरे परिणाम हो, वो वाले परिणाम ना हो। एक व्यक्ति ऐसा है जो संपन्नता से बैठा है घर में, एक व्यक्ति जो है वो निर्धनता से घर में बैठा हुआ है। दोनों मनुष्य हैं, पर दोनों मनुष्य में एक के परिणाम दूसरे हो रहे हैं, एक के परिणाम दूसरे हो रहे हैं। तो एरिया, माहौल आदि, वैभव या सब कुछ देखें तो उस अनुसार भी जीव के परिणाम वैसे होते हैं। तो नारकी और देव में मनुष्य और तिर्यंच के आश्रय के परिणाम होते हैं। एक दूसरे के उत्पन्न होने के परिणाम नरक से देव, देव से नरक होने के नहीं होते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज यहाँ पर सर्वेषां सूत्र आदि के माध्यम से देखा और आगे भी देव आयु के आश्रय
के कारण अपन कल सूत्रों में देखेंगे। आज इतना ही। अब यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय हिंद। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बहुत ही सुंदर तत्वाश्रित का स्वाध्याय कराया जा रहा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है और तृतीय अध्याय की पुस्तक छपने जा चुकी है। अब जो भी महान भाव चतुर्थ अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व प्रथम द्वितीय अध्याय की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।